नमस्कार। आज हम विग्नर सीड सेल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रिमिटिव सेल के बारे में चर्चा की थी। हम सभी जानते हैं प्रिमिटिव सेल लैटिस में एक ऐसी सेल है जिसका वॉल्यूम मिनिमम होता है और उसमें केवल एक लैटिस पॉइंट होता है। जब आप इसे 3 डायमेंशन में रिपीट करते हैं तो आपको पूरा लैटिस मिल जाता है। विग्नर सीड सेल एक तरीका है जिससे आप लैटिस में प्रिमिटिव सेल को खोज सकते हैं। इसे देखने के लिए हम एक स्क्वायर लैटिस ले रहे हैं। इसमें जो x डायरेक्शन में यानी वेक्टर a की डायरेक्शन में जो लैटिस पॉइंट्स के बीच की दूरी है वही वेक्टर b के डायरेक्शन में है। तो ये स्क्वायर लैटिस है। इसमें हम विग्नर सीड सेल किस तरह से बना सकते हैं उसे हम कुछ स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको लैटिस का कोई भी पॉइंट ओरिजिन यानी मूल बिंदु की तरह लेना है और उस बिंदु से आपको उसके जो नियरेस्ट जो पास के जो लैटिस पॉइंट्स हैं उन्हें लाइन से मिलाना है। जैसे फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट ए गिवन लैटिस पॉइंट टू ऑल नियर बाय लैटिस पॉइंट। मतलब कोई एक पॉइंट चूज कीजिए और उसके नजदीक के नियर बाय जो लैटिस पॉइंट्स हैं उससे उस पॉइंट को लाइन द्वारा जोड़ दीजिए। जैसे ये इसके नजदीक पॉइंट है तो इसे लाइन से जोड़ दिया है। ये एक पॉइंट है, इसे लाइन से जोड़ दिया है। ये इस पॉइंट को लाइन से जोड़ा हुआ है, इसे जोड़ दिया है। इस पॉइंट को लाइन से जोड़ दिया है। ये नजदीक का है, इसे जोड़ दिया है। फिर ये वाला नजदीक का है, इससे जोड़ दिया है और इससे जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप है एट द मिड पॉइंट एंड नॉर्मल टू दीज लाइन्स ड्रॉ न्यू लाइन्स एंड प्लेन्स। क्या करना है कि आपने जो लाइन से जोड़ा है, जैसे इस लाइन को इस पॉइंट से इस लाइन द्वारा जोड़ दिया गया है, तो आपको इस लाइन का मिड पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन, चूंकि 2 डायमेंशन है, ये हमारा जो लैटिस है वो 2 डायमेंशन में है, द्विविम में है, इस कारण से हम लाइन कह रहे हैं। तो इस लाइन के जस्ट पॉइंट पर, मिड पॉइंट पे, बीच के पॉइंट पर एक लाइन खींचे जो कि इस लाइन के लंब हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। जैसे ये वाली लाइन हो गई, परपेंडिकुलर है। इस लाइन के बीच का पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। अगर 3 डायमेंशन होगा, त्रिविम होगा, तो ये एक प्लेन होगा, एक समतल होगा। मतलब आपको क्या करना है, ये वाली आप जो नजदीक का बिंदु है उससे जो मूल बिंदु आपने ले रखा है उसे मिलाना है रेखा द्वारा, लाइन द्वारा, और उस लाइन के मिड पॉइंट पे, बीच के पॉइंट पर एक लाइन
लंबवत लाइन बनानी है जो कि इस वाली लाइन के लंबवत है, परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन। और यदि 3 डायमेंशन है तो ये लाइन ना होकर, ये जो रेड से आपको दिख रही है, ये लाइन ना होके एक प्लेन होगा। वैसे ही ये पॉइंट आपने इस पॉइंट से मिला रखा है, तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया। अब इस मिड पॉइंट पर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, जैसे ये वाली लाइन लाल से दिख रहा है, जो रेड से दिख रही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई इस येलो लाइन की। इस पीली लाइन के ये लाल लाइन परपेंडिकुलर हो गई, लंब हो गई। अगर अगर आप स्पेस की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस की, तो ये लाइन ना होकर, ये रेड लाइन ना होकर एक प्लेन होगा। अब वैसे ही ये लाइन इस लाइन के लंबवत है, मिड में बनाई गई है और इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर है। वैसे ही इस लाइन के मिड में मिड पॉइंट ले लीजिए और फिर इस लाइन के लंबवत परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए। ये रेड लाइन से हमने शो कर रखा है। अब वही काम हम इस लाइन के साथ करेंगे। तो इसका मिड पॉइंट पर इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो गई। वैसे ही इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई जो मिड में है। वैसे ही इस लाइन के मिड में ये लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। अब इसको देखें, इसका मिड यहाँ पर है, तो इसका इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक की लाइन का जो मिड है वो यहाँ है और परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बनाना है। और यदि आप 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये जो लाल से दिख रही है ये लाइन ना होके प्लेन बनाए जाएंगे, समतल होंगे। अब क्या है, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम enclosed in this way is the Wigner seeds primitive cell। जो वॉल्यूम सबसे कम enclosed वॉल्यूम है, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम enclosed in this way। अब आपने ये देखा, ये फिगर जो बन गए हैं, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एनक्लोज वॉल्यूम है, मतलब जो इन लाइनों से या तलों से, यदि त्रिविम है तो तल है, तलों से जो सबसे कम वॉल्यूम है, आयतन है, वो प्रिमिटिव सेल या विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल कहलाती है। वो विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल कहलाती है। विग्नर सीड्स अभाज्य कोशिका कहलाती है। तो ये जो 4 लाइनों से जो एनक्लोज है, ये चूंकि द्विविम है तो एरिया है, लेकिन यदि त्रिविम की बात करेंगे हम, चूंकि क्रिस्टल त्रिविम में होता है, जालक त्रिविम में होती है, तो आपको ये सामने और पीछे भी बिंदु होंगे और इस बिंदु के सामने भी बिंदु होंगे, पीछे भी बिंदु होंगे, उनसे भी आपको इसी तरह से लाइनें बनानी है जो कि आपने ऐसे नजदीक के बिंदुओं से जोड़ी हैं। और फिर आपको उन लाइनों के मध्य से उनके लंबवत लाइन बनानी है, लाइन ना होके तल बनाना है, लंबवत तल बनाना है, उन लाइनों के लंबवत तल। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, चूंकि त्रिविम में ही जालक होती है, तो हम उसमें इस बिंदु के सामने भी बिंदु होंगे, पीछे भी बिंदु होंगे, सबको आपको जो नजदीक के बिंदु हैं उनको लाइनों से जोड़ना है और उनके मध्य में उन लाइनों के लंबवत तल बनाने हैं। तो जो सबसे इन सब तलों में जो सबसे कम वॉल्यूम एनक्लोज होगा वो ही आपकी विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल होगी।
तो यहाँ ये आपको एरिया देखना है, दिख रहा है, लेकिन वो चूंकि त्रिविम में होगा तो वो आयतन होगा। तो आपको त्रिविम में ये आपको घन मिलेगा। यहाँ आपको स्क्वायर दिख रहा है और 3 डायमेंशनल स्पेस में ये क्यूब होगा। तो ये जो क्यूब है ये विग्नर-सीच प्रिमिटिव सेल है। अब आप देख रहे हैं इसमें केवल एक लैटिस पॉइंट है, इसका वॉल्यूम भी सबसे कम है, इस सेल का वॉल्यूम। और आप इस सेल को यदि 3 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो आपको पूरी लैटिस मिल जाएगी। विग्नर-सीच सेल की हम इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। It is the region in space that is closest to a given lattice point than to any other lattice point। मतलब ये वो क्षेत्र है किसी बिंदु के लिए सबसे निकट है, लेकिन और अन्य बिंदु से दूर है। जैसे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, वो इस बिंदु से तो पास में है, लेकिन और किसी अन्य जालक बिंदु से दूर है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, इस जालक बिंदु से इस जालक, जो उसके कोई भी जालक बिंदु है, उनसे तो ये क्षेत्र दूर है, लेकिन इस बिंदु के सबसे नजदीक है। तो वो वाला जो क्षेत्र जो किसी दिए हुए बिंदु से सबसे नजदीक है और अन्य बिंदुओं से दूर है, वो वाला क्षेत्र विग्नर-सीच सेल होता है। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये स्क्वायर लैटिस का लिया था, जो एक स्पेशल केस है। यदि हम एक जनरल केस ले लें, ओब्लिक लैटिस, इस लैटिस में हम यदि विग्नर-सीच सेल देखें तो कोई एक बिंदु ओरिजिन लेंगे हम, और जैसे इसमें हमने ये बिंदु ओरिजिन ले लिया है और उसके जो नजदीक के बिंदु हैं उन्हें हमने लाइंस के द्वारा मिला दिया है। सारे नजदीक के बिंदुओं को, जालक बिंदुओं को लाइन के द्वारा मिला दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इन लाइनों के मध्य में, बिल्कुल मिड से एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर अगर 2 डायमेंशन है तो लाइन, नहीं तो प्लेन। तो यहाँ परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो हमने लाइन बनाई हुई है। अगर 3 डायमेंशन होता तो ये प्लेन होता। वैसे ही इसमें सबके मध्य में परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो सबसे क्लोजेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट जो वॉल्यूम जो कि एनक्लोज होता है, मतलब लाइंस के द्वारा, या यदि हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा, और 3 डायमेंशन में तो वॉल्यूम। 2 डायमेंशन में एरिया होगा जो कि लाइंस के द्वारा एनक्लोज्ड होगा। तो ये लाइंस के द्वारा एनक्लोज्ड है, बंद है, लाइंस के द्वारा बंद है। तो ये जो एरिया है ये विग्नर-सीच सेल कहलाएगी। ये सबसे कम एरिया है। और चूंकि 3 डायमेंशन की बात करते हैं हम, तो वॉल्यूम होगा वो। तो वॉल्यूम सबसे कम वॉल्यूम जो कि प्लेन्स के द्वारा एनक्लोज्ड रहेगा। तो वॉल्यूम के लिए हमें 3 डायमेंशन के लिए क्या करना है, इस ओरिजिन के, इस जो हमने लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लिया है उसके सामने और पीछे के बीच
लैटिस पॉइंट्स होंगे जो इसके नजदीक होंगे, उनको भी जोड़ना है और उनके भी परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है। तो हमें स्मॉलेस्ट एनक्लोज्ड प्लेन स्मॉलेस्ट एनक्लोज्ड वॉल्यूम मिलेगा, जो कि हमें बिगनर सीड सेल देगा। धन्यवाद।